उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दल सभी कमर कस चुके हैं। साथ ही मतदाताओं ने भी अपनी मनपसंद सरकार के चुनाव की तैयारियों को अपने मन में ही अंतिम चरण देना शुरू कर दिया है। इसी बीच सामने आ रहे हैं दिलचस्प बयान से लेकर चुनाव से जुड़े दिलचस्प किस्से। तो आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही दिलचस्प जानकारी। इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। वैसे तो प्रदेश की विधानसभा का पहला चुनाव अंग्रेजी हुकूमत के समय 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था, जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल थे, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक विधानसभा और एक विधान परिषद के साथ एक द्विसदनीय विधायिका, अंग्रेजी में बोले तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई थी। 1937 में हुए चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत सीटें जीती, लेकिन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसलिए 1 अप्रैल 1937 को नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टीज के नेता छतारी के नवाब को माइनॉरिटी प्रोविजनल गवर्नमेंट माने अल्पमत की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि 3 महीने बाद कांग्रेस ने बहुमत होने के बावजूद सरकार ने बनाने के अपने निर्णय को उलट दिया और जुलाई 1937 में पद स्वीकार करने का संकल्प लिया। इसलिए गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैग ने गोविंद बल्लभ पंत को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार नवाब छतारी को हटाकर गोविंद बल्लभ पंत बने प्रीमियर। लेकिन 1939 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में कांग्रेस के सभी प्रीमियर्स ने इस्तीफा दे दिया और संयुक्त प्रांत को भी गवर्नर शासन के अधीन कर दिया गया, जिसके बाद 1945 में ब्रिटिश लेबर सरकार ने प्रांतीय विधानसभाओं के लिए नए चुनाव का आदेश दिया, जिसमें 1946 में संयुक्त प्रांत में हुए चुनावों में कांग्रेस ने फिर बहुमत हासिल किया और पंत फिर से प्रीमियर बने, जो कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद तक भी रहे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल की रियासतों को संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। 25 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। हालांकि सन 2000 में उत्तरांचल एक अलग राज्य जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उसको उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। आज़ादी के बाद 1951 में पहले आम चुनाव के बाद नवगठित उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें तब 430 निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, एक नॉमिनेटेड सदस्य था। 1951 के विधानसभा चुनावों में कुल 430 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में 14 पार्टियों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों समेत कुल मिलाकर 2604 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। सबसे ज़्यादा 18 उम्मीदवार फिरोजाबाद फतेहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तो कई सीटें ऐसी थीं जहां सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में थे। इन चुनावों में लगभग 4 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से लगभग 38% मतदाताओं ने मतदान किया। इन विधानसभा चुनावों में पड़े सभी मतों को वैध मत माना गया। पहले विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि 249 सीटों से एक विधायक जबकि 83 सीटों से 2 विधायक चुने गए थे। इन विधानसभा क्षेत्रों को डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया था। खैर, आज राजनीतिक दृष्टि से गर्त में पड़ी कांग्रेस ने पहले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने कुल 429 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 388 सीटें जीतकर उसने इतिहास रच दिया था। पार्टी सिर्फ एक सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई। वहीं दूसरे नंबर पर रही सोशलिस्ट पार्टी को सिर्फ 20 सीटों से संतोष करना पड़ा था और भारतीय जनसंघ को इन चुनावों में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस प्रकार कांग्रेस ने यूपी की पहली सरकार बनाई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, तो वहीं कांग्रेस के आत्माराम गोविंद खैर को यूपी का पहला विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के ही हरगोविंद पंत को डिप्टी स्पीकर चुना गया। सदन के नेता
मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने तो साथ ही इन चुनावों में मात्र 20 सीटें पाने वाली सोशलिस्ट पार्टी के नेता लोकबंधु राजनारायण को विपक्ष का नेता चुना गया। तो इस प्रकार बनी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली सरकार। इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग मीडियापीडिया।